प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है? और देखो प्रीपोजिशन का दो होता है, प्री का मतलब पहले, कहते हैं ना बिफोर, नहीं तुम पहले आ गए, तो प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थान, 2 3 4 या फिर पहले और बाद में, ये क्या होता है? स्थान। तो इसका परिभाषा है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसा शब्द जो किसके पहले आएगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध किससे बताएगा? किसी दूसरे शब्द से बताएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जैसे क्या क्या होता है? इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश में इसको हम लोग जान सकते हैं, ये a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regard to something else। मतलब ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका संबंध किसी और के शब्द से बताए, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। देखो इसका एक एग्जांपल देखना, अभी हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन सा होता है। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। लिखा है सी इन द रूम, ठीक है, सी के पास सीता भी हो सकता है, जी सीता हो जाएगा, हाँ, तो सी इज इन द रूम, तो ये क्या हुआ? अभी बताया नहीं नाउन ही, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तो देखो परिभाषा से समझो, इन कहाँ लगा है? रूम क्या है? रूम उससे पहले, रूम क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन? नाउन से ठीक पहले लगा है प्रीपोजिशन। और ये संबंध किससे बता रहा है? सीता। कौन रूप में है? सीता। ये दूसरे शब्द से बताया ना संबंध इसका, रूप का संबंध किससे है? सीता से और सी से। तो समझ गया प्रीपोजिशन। अब हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है? अभी तक हम लोग जाने कि प्रीपोजिशन क्या होता है, अब हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं। बेसिक प्रीपोजिशन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं रोज आने जाने में, छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी, जैसे अंदर आना, रूम के अंदर आना, रूम से बाहर जाना, किसी के पीछे खड़ा होना, कूद जाना, ये सारा क्या है? रोज यूज करते हैं ना। किसी के सामने आना, रोज कोई किसी ना किसी के सामने आता है ना, तो वो क्या है? के सामने, के पीछे, ये सब क्या है? के आगे, साइड, इन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। किसका प्रकार है? प्रीपोजिशन का। देखो इन मतलब क्या होता है? में और के अंदर। इनटू का भी मतलब क्या होता है? में और के अंदर। ऑन के ऊपर, अपॉन के ऊपर, ओवर ऊपर। देखो ओवर का मतलब होता है ऊपर और अपॉन और ऑन का मतलब के ऊपर, किसी चीज से ऊपर। और दोनों एक ही होता है, हाँ दोनों ये एक ही होता है। ऑन और अपॉन का मतलब के ऊपर होता है, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है? अलग अलग होता है। अभी हम बताएंगे, पहले ये जान लें कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। ओवर, एट, इन, इनका मतलब में होता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या कहता है सूरज? बाद में पढ़ लेंगे, बाद में लिख लेंगे। उसके बाद बिहाइंड, के पीछे, हमेशा किसी के पीछे बैठे रहना या फिर किसी के पीछे खड़े हो जाना, वहां पे क्या प्रयोग होगा? बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ठीक? तो प्रीपोजिशन एक बार बताओ तुम लोग। इन, इनटू, ऑन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। अब हम जानेंगे कि ये प्रीपोजिशन, देखो इन का भी अर्थ क्या होता है? में और के अंदर, और इनटू का भी मतलब क्या होता है? में और के अंदर, लेकिन दोनों का प्रयोग क्या है? अलग अलग है। अगर हम बोले कि सूरज इज इन द रूम, क्लासरूम, तो क्या होगा? मान लो बोले रिति इन द क्लासरूम, तो ये क्या है? यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। इनका प्रयोग इसलिए होगा कि रूम में क्या है? स्थिर
ठीक है। कोई भी किसी जगह में कूद गया, वहां से क्या छत से कूद जाना। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का जो बेसिक प्रीपोजिशन होता है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तुम लोगों को पता है कि हम हर दिन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, पता है? जैसे कब, जैसे रूम में आना, बाहर जाना, किसी के पीछे खड़े हो जाना, किसी के सामने खड़े हो जाना, कूदना, जो कि अक्सर कौन करता है? सूरज, ठीक है। सूरज हमेशा क्या करता है? जंप। और रूम में कौन रहता है? आपकी बैठा रहता है कौन? सुजीत। और कौन? साबिर। और बाकी लड़कियों में सब। तो जब है, आप देखो प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग बहुत अभी थोड़ा सा जानेंगे, फिर कल इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखो क्या होता है? इन, अंदर आओ, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, एट, इन, आफ्टर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। इनका अर्थ होता है में या के अंदर, ठीक है। इनका क्या अर्थ होता है? में या के अंदर। लेकिन देखो इनका भी अर्थ होता है में, और इनटू का भी अर्थ क्या होता है? में। दोनों का अंदर में और के अंदर होता है ना? मतलब क्या तो दोनों का मतलब होता है अंदर, के अंदर, इन और इनटू दोनों का। लेकिन इन दोनों का प्रयोग क्या है? अलग अलग है, ठीक है। जब हम बात करेंगे इनका, तो इनका अर्थ होता है इन हमेशा स्थिर, जहाँ पे स्थिरता की बात होती है वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? इन का। जैसे हम बोलेंगे he is in the room, मतलब जैसे मान लो बोल दिया हमने लालसा is in the room, तो लालसा रूम में होगी तो क्या है? यहाँ पे क्या लगेगा? in। और अगर हम बोल दिए the students jump in the table, तो इसका मतलब क्या होगा? हम बोले सूरज जंप्स इनटू छत, इनटू क्या? टेबल, इनटू टेबल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? जब हम इनटू, देखो जंप इनटू द बॉय, मान लो लिखा है, यहाँ पे लिखा है द बॉय जंप्ड इनटू रिवर, मतलब नदी को क्या कर दिया? कूद गया। द बॉय जंप्ड इनटू रिवर। अब आया ऑन, मतलब क्या बोले? के ऊपर। हमेशा जब अस्थिर रहेगा तो क्या होगा? जब स्थिरता की बात होगी तो ऑन करने का बात आएगा, वहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा, ठीक। तो अस्थिर रहेगा तो वहाँ पे इन का प्रयोग होगा। जब हम स्थिर रहते हैं तो इन, और अगर हम गति करते रहते हैं तो इन, ठीक। ऐसे ही देखो है ऑन और अपान। ऑन का मतलब के ऊपर और अपान का मतलब के ऊपर। लेकिन ऑन कहाँ पे? जहाँ पे कोई वस्तु स्थिर रखी गई है, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो ये क्या होगा? टेबल पर बुक रखा है, टेबल पे बुक रखा हुआ है, तो इससे क्या है? बुक कूद जाएगा, बुक कूदेगा नहीं ना? हाँ। अपान मतलब गतिमान अवस्था। द कैट जंप्ड ऑन द table, अंदर jumped on the table, तो क्या होगा? जहाँ पे गति का बात होगा वहाँ पे अपान। देखो अब क्या क्या हम लोग जान गए? इनका प्रयोग स्थिर अवस्था में, इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में, फिर ठीक ऐसे ही ऑन का स्थिर, अपान का कूद जाना, फिर गतिमान अवस्था में रहेगा। तो अब आया ओवर। कोई भी बिना स्पर्श किए, मतलब कोई भी अगर मेरे ऊपर कुछ भी रखा है जो स्पर्श नहीं कर रहा, मेरे सर पे नहीं रखा है, उसको क्या करेंगे? जैसे there is fan on my नहीं, there is fan over my head, there is fan over my head, मेरे सिर के ऊपर क्या है? फैन।
ठीक है।